पोस्टुलेट तो सुनते ही बोरिंग लगता है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। इन दो स्टेटमेंट के पीछे छुपे हैं जियोमेट्री के कई सीक्रेट रूल्स। अनडिफाइंड टर्म क्या होता है, क्या हर चीज यूक्लिड्स की ज्योमेट्री से निकलती है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। करते हैं क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व। देखो बता देता हूँ क्वेश्चन थर्ड में लिखा क्या है। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नीचे आपको दो पोस्टुलेट दिए हैं, मतलब मान लो वो दो पोस्टुलेट है, मान लो मतलब कि है ही वो पोस्टुलेट, ठीक है, क्या मानना है उनमें। अब उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ नहीं, एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन पूछा है। अगर तुम ध्यान से पढ़ो ना, उसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन छुपे हैं उस बड़े से क्वेश्चन में। तो या तो आप उस क्वेश्चन को साथ में जवाब दे दो, साथ में दे दो, या इंडिविजुअली करके दे दो। तो मैं इंडिविजुअली करके देता हूँ, ठीक है, हर एक का। तुम साथ में भी लिख सकते हो। पहले पढ़ते हैं पोस्टुलेट है क्या, ये बताना है। पढ़ तो लें, उसके बाद ही तो हम इनका आंसर देंगे। क्या लिखा है यार, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन देम। 2 पॉइंट है ए और बी। क्या है यार, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। इनके बीच में एक पॉइंट है सी। अब देखो इनके बीच का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लाइन में हो, बिल्कुल सलंग लाइन में हो, सीध में हो, ज़रूरी नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल सेंटर में हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो मैंने मान लिया ये पॉइंट सी कहीं यहाँ पे है, हो सकता है भाई साहब बिल्कुल ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट है ए बी, उनके बीच में पॉइंट सी है, बिल्कुल सही बात है, हाँ, सत्य वचन। और अब पता है ना यार पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट ऐसे वचन होते हैं, मतलब ऐसी बात होती है जो हमेशा ट्रू होती है, बिल्कुल सही होती है और ऑब्वियस सी बात होती है, स्पेशली ज्योमेट्री के लिए। एग्जाम होते हैं हर चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स में हर चीज़ के लिए, पोस्टुलेट होते हैं सिर्फ ज्योमेट्री के लिए, ये पता होना चाहिए था। चलो पहली पोस्टुलेट समझ गए कि भाई साहब 2 पॉइंट है, उनके बीच में थर्ड पॉइंट है सी, बस काम खत्म। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और देखो मैंने ऐसे क्यों लिया था ये भी बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, सेकंड से रिलेट हो जाएगा इसलिए। उन्होंने क्या बोला सेकंड पोस्टुलेट में, समझ लेना। फिर से पढ़ूँ क्या, एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं बता देता हूँ। चलो बिना बड़े बता सकता हूँ मैं कि 3 पॉइंट हैं जो कि एक सीधी लाइन में नहीं है, इतना ही लिखा है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, अरे हो क्या सकता है, होता ही है भाई साहब। 3 पॉइंट एक प्लेन पे, एक बड़े से सरफेस पे 3 पॉइंट रख सकते हो जो कि सीधी लाइन में ना हो, बिल्कुल ऐसी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, 3 लाइन है जो कि एक प्लेन में तो है, मतलब एक जगह पे तो है, लेकिन तीनों के तीनों एक संलग्न लाइन में नहीं है, एक सीधी लाइन नहीं है। तो बिल्कुल भाई साहब ये स्टेटमेंट भी सही है, पोस्टुलेट है तो सही होगा ही ना यार, सीधी बात। तो यही हमारा सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि 3 लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बस अब ना क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने दोनों पोस्टुलेट समझ लिए, क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका ही, अगर फुल स्टॉप तक देखोगे तो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तक देखोगे तो, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये सारे के सारे जो पोस्टुलेट हैं दोनों के दोनों, इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होता है, अरे भाई साहब ऐसी टर्म्स जो पहले डिफाइन नहीं है, या फिर इन्हें हमें पहले डिफाइन करना पड़े, या फिर हमें इनका पहले से मतलब पता हो, तब जाके हमें ये पोस्टुलेट समझ आएगा, ये स्टेटमेंट समझ आएगा। तो ढूंढना ये है क्या नहीं है। देखो मैंने ढूंढ के पहले ही रख दिए हैं भाई साहब। जैसे पॉइंट क्या होता है ये पहले नहीं पता है हमें, है ना, अभी तो हमें बहुत बार पढ़ लिया पता है, लेकिन अगर तुम इन 2 पोस्टुलेट को तुरंत पढ़ो और तुरंत सोचो कि इनमें से क्या क्या चीज़ें जो मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले आपको पॉइंट मिलेगा, फिर मिलेगा बिटवीन भी अनडिफाइंड है, बिटवीन क्या होता है उसे भी डिफाइन करना पड़ता है, और लाइन भी हमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, हाँ डिफाइन नहीं करके बताना, सिर्फ इतना बताना है कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो क्या क्या है भाई साहब, पहला तो हो गया अपना पॉइंट, कौन से भाई साहब हो गए, पॉइंट हो गए। दूसरा हो गया अपना लाइन, और तीसरा हो गया बिटवीन। क्या चीज़ यार, बिटवीन। अच्छा मेरे भाई, चलो वेरी गुड। बस भाई साहब क्वेश्चन फर्स्ट खत्म। यार क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछ रहा है देखते हैं। सेकंड में पूछ रहा है आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है बताता हूँ। देखो जैसे कि 2 स्टेटमेंट बोले, एक मैं हूँ एक मेरा दोस्त है, और हम दोनों एक तीसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, मान लेना, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, मेरे बाजू में मान लो मृदुल, मेरा एक दोस्त का नाम है मृदुल और मैं खड़ा हूँ, और हम अपूर्व के घर की बात कर रहे हैं, एक और दोस्त है अपूर्व, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मृदुल से बोल रहा हूँ भाई अपूर्व का घर मार्केट में है, ठीक है, और सच में मार्केट में है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये एक ऐसा वचन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो ये भी एक पोस्टुलेट मान सकते हैं, इसको रिलेट करना थोड़ा सा कि अपूर्व का घर मार्केट में है। अब मृदुल बोलता है
मृदुल बोलता है कि अपूर्व का घर मेरे मोहल्ले में है। अब इसकी बात भी सही है क्योंकि ये भी उसके घर में रहता है, मतलब ये भी सही है और जो मैंने बोला वो भी सही है। अब बातें दोनों अलग अलग हैं। मैं बोल रहा हूँ मार्केट में है उस अपूर्व का घर, ये बोल रहा है मृदुल बोल रहा है कि भाई साहब अपूर्व का घर मेरे मोहल्ले में है। दोनों बात है और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को मार कूट नहीं रही हैं, क्लैश नहीं कर रही हैं। तो ये दोनों बातें कंसिस्टेंट रहेंगी, दोनों की दोनों बातें कंसिस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंट का मतलब। अनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, मतलब इनकंसिस्टेंट, जो बातें क्लैश करें, जो ऐसी बातें क्लैश करें एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं अनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट अन क्यों बोलता हूँ बार बार। चलो अब हमसे पूछा है आर दिस टू पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो दो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट है, मतलब दोनों सही हों, दोनों अलग अलग थोड़ा अलग अलग बोल सकती हैं लेकिन है दोनों की दोनों सही। क्या ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं। पहली पोस्टुलेट हमें क्या बोल रही थी, ध्यान से देखना। पहली पोस्टुलेट बोल रही थी दो पॉइंट के बीच में ए और बी, दो पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी है, तो बिल्कुल सही बात है, हो ही सकता है और ऐसा है ही। ठीक है, और सेकंड बात क्या बोल रही है, सेकंड बात बोल रही है हमसे कि तीन पॉइंट है जो कि एक सलंग लाइन में, एक सीधी लाइन में नहीं है, तो ये बात भी सही है। तीन के तीन पॉइंट है, सीधी लाइन में नहीं है, मतलब ऊपर वाली भी सही नीचे वाली भी सही, दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ भी नहीं रहे, दोनों की दोनों सही भी हैं, तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी यार, कंसिस्टेंट। तो रिजल्ट कैसे लोगोगे, यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। देखो लिखने में ना कई बार ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर लिखा ले आता हूँ कई बार। ठीक है, चलो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज का साइन लिखूँ, लिख ही देता हूँ। चलो because both postulates are not contradictory, अच्छा, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे को क्लैश नहीं कर रही, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, बस यही लिखा है। तुम लोग ये स्टेटमेंट लिख देना, पेन भी पता नहीं कैसे चलने लगा है। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे हमें लिखना है। चलो यार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डू दिस पोस्टुलेट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, क्या ये जितनी भी नहीं, ये जो दो पोस्टुलेट हैं यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो कर रही हैं, मतलब यूक्लिड्स की पोस्टुलेट से निकली हैं क्या, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं कि यूक्लिड्स की पोस्टुलेट क्या क्या थी। पहली पोस्टुलेट में यूक्लिड बोलते थे एक पॉइंट से हम किसी भी दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो लाइन से रिलेटेड थी। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट बोलती थी हमसे कि एक अगर टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर लो। तीसरी पोस्टुलेट एक पॉइंट से किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो। चौथी पोस्टुलेट राइट एंगल वाली थी भाई साहब कि भाई साहब सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं। और पांचवी और लास्ट पोस्टुलेट थी हमारी पैरेलल लाइंस वाली, मतलब पैरेलल लाइंस वाली बोलते हैं उसे, लेकिन बेसिकली वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली थी कि भाई साहब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पे, जहाँ पे आपके वो जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 से कम होगा, वहाँ पे इनको टच करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, ये जितने भी पोस्टुलेट्स मैंने बताया, क्या उनमें कहीं भी ये पोस्टुलेट लिखा है कि भाई साहब दो पोस्टुलेट के दो पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट आ सकता है, या फिर एक लाइन में एक तीन पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सलंग लाइन में ना हो, आगे पीछे हो। क्या ये दोनों पोस्टुलेट, ये दोनों बातें उन पांच बातों से रिलेटेड है? अरे कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए तो भाई साहब ये जो है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया आंसर के फॉर्म में, मैंने पहले लिख दिया, बताया था ना टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। देखो नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो यूक्लिड की पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ से नहीं निकलती। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट अजम्पशंस, ये तो कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, मतलब ऐसी चीज़ें मानी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है अपने यूक्लिड्स भाई साहब के से। चलो भाई साहब, अब भाई साहब होती है कितनी भाई साहब बोलोगे यार, हाँ तो भाई साहब होता है हमारा वीडियो खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।